इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे बड़ी खबरें बस 3 मिनट में। रोल्स रॉयस इंडिया में बड़ी इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रहा है। रोल्स रॉयस यूके के बाद इंडिया को अपना थर्ड होम मार्केट बनाना चाहता है। इसके लिए कंपनी इंडिया में लार्ज इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है। रोल्स रॉयस का मेन फोकस इंडिया के AMCF फाइटर जेट्स के लिए नए एरो इंजन डेवलप करना होगा। ये इंजन फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए यूज किए जाएंगे। ओला इलेक्ट्रिक ने अपनी खुद की बैटरी वाले स्कूटर्स की डिलीवरी बढ़ा दी है। ओला इलेक्ट्रिक ने बताया है कि 4680 भारत सेल बैटरी से चलने वाले स्कूटर्स की डिलीवरी अब 4 स्टेट्स में शुरू हो चुकी है। ये बैटरीज ओला ने खुद डेवलप करी है और इसका रोल आउट धीरे धीरे एक्सपैंड हो रहा है। इस अपडेट के बाद ओला इलेक्ट्रिक के शेयर्स मार्केट में फोकस में रह सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपनी इन हाउस CV टेक्नोलॉजी को ज्यादा स्केल पर ला रही है। वेदांता को आंध्र प्रदेश में ऑयल गैस ड्रिलिंग के लिए लिमिटेड ग्रीन सिग्नल मिला है। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने वेदांता लिमिटेड के केयर ऑयल एंड गैस डिवीजन को कंडीशनल NOC दे दी है। इसके अंडर कंपनी कृष्णा डिस्ट्रिक्ट में 20 ऑनशोर ऑयल और गैस वेल्स ड्रिल कर सकती है। वेदांता ने पहले 35 जगहों पर ड्रिलिंग की परमिशन मांगी थी, लेकिन सरकार ने रिव्यू के बाद सिर्फ 20 लोकेशंस को ही अप्रूव किया है। US कंपनीज इंडिया के AI और डेटा सेंटर्स बूम पर पैसा लगा रही हैं। माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल और मेटा जैसे US टेक जायंट्स इंडिया में लगभग $67.5 बिलियन इन्वेस्ट कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट्स AI इंफ्रास्ट्रक्चर और डेटा सेंटर्स को एक्सपैंड करने के लिए है। दुनिया भर में AI और क्लाउड सर्विसेज की डिमांड बढ़ने की वजह से कंपनीज को ज्यादा सर्वर्स और डेटा सेंटर्स चाहिए। कोल इंडिया की सभी सब्सिडरी स्टॉक मार्केट में आने की तैयारी में है। प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस ने कोल मिनिस्ट्री को डायरेक्शन दी है कि कोल इंडिया लिमिटेड की सारी सब्सिडरीज को 2030 तक लिस्ट करने का रोड मैप बनाया जाए। इस स्टेप का एम है गवर्नेंस को बेटर बनाना, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाना और एसेट्स की वैल्यू अनलॉक करना। कोल इंडिया देश की 80% से ज्यादा कोल प्रोडक्शन करती है, इसीलिए ये डिसीजन काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इंडिया की IT कंपनी कोफोर्ज ने अमेरिकन फर्म एनकोरा को $2.35 बिलियन में खरीदने का एग्रीमेंट किया है। इस एक्विजिशन से कोफोर्ज की AI, क्लाउड और डेटा सर्विसेज और स्ट्रॉन्ग होंगी। साथ ही नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में कंपनी की प्रेजेंस भी बढ़ेगी। ये कोफोर्ज का अब तक का सबसे बड़ा एक्विजिशन है। चाइना पर इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करने के लिए इंडिया नया प्लान बना रहा है। इंडियन गवर्नमेंट कुछ प्रोडक्ट्स पर कस्टम ड्यूटी बढ़ाने और टारगेटेड इंसेंटिव्स देने पर सोच रही है, ताकि इंपोर्ट्स कम हो और लोकल मैन्युफैक्चरिंग को पुश मिले। ये स्टेप ट्रेड डेफिसिट कंट्रोल और एक ही कंट्री पर ज्यादा डिपेंडेंस कम करने के लिए लिया जा रहा है, खासकर चाइना लेड इंपोर्ट्स के केस में। सिल्वर की मार्केट वैल्यू अब एनवीडिया से भी ज्यादा हो गई है। सिल्वर प्राइस आज 6% जंप के साथ 2,54,000 रुपए पर केजी से ऊपर चले गया है, जो अब तक का हाईएस्ट लेवल है। 2025 में सिल्वर अब तक 181% ग्रो हो चुका है, जो गोल्ड से भी काफी ज्यादा है। स्ट्रॉन्ग रैली के चलते सिल्वर इस साल बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट बन गया है। तो ऐसी ही और अपडेट्स के लिए फॉलो करें ASM इंडिया।